जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? एकादशी एक अपने आप में हर माह में आने वाला एक विशेष ऐसा पर्व, विशेष ऐसी तिथि जिससे हमारे बड़े से बड़े पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। एकादशी श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की तिथि होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी पे स्वयं श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु अगर कोई ये व्रत ना रख पाए तो एकादशी पे कुछ नियम आपको ज़रूर पालन करने चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी लाभकारी आपको मैं इन्फॉर्मेशंस देती रहूँगी। कामिका एकादशी ये एक वो एकादशी है जो इसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि ये आपके हर प्रकार के कष्टों का नाश करती है। इस एकादशी का व्रत पूजन करने से इंसान के जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि पूर्व जन्म की भी जो परेशानियाँ या दिक्कतें आपके साथ होती हैं उनसे भी आपको निजात मिलती है। इस व्रत के फल लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फलदायी माने गए हैं। इस व्रत को जो नहीं रख सकता उसे कम से कम श्री हरि विष्णु जी का पूजन आज के दिन ज़रूर रखना चाहिए। फल, फूल, तिल, दूध और पंचामृत से पूजन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो आज आपको केसर वाला दूध लड्डू गोपाल को भोग में ज़रूर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को अगर आप भोजन खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाइए और साथ में आप उन्हें दान करके ज़रूर कोई चीज़ दे दीजिए। अन्न देंगे बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो आपकी जो सामर्थ्य हो आप वो दे दीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एकादशी के दिन हमें मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन हमारे मन को शुद्धिकरण से हमें रखना चाहिए। व्रत मन को और तन को शुद्ध करने के लिए होता है, व्रत आपकी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है। एकादशी पे कुछ चीज़ें और भी वर्जित होती हैं, जैसे कि एकादशी के समय आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी पर आपको किसी के बारे में कोई चुगली नहीं करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आप काला नीला कपड़ा पहनने से बचिए। एकादशी वाले दिन आपको श्री हरि विष्णु जी के नाम का स्मरण बार बार करते रहना चाहिए। एकादशी सूर्य और चंद्रमा दोनों के लिए ही विशेष रूप से प्रभावी होती है, इसलिए आज के दिन सूर्य देव को भी आप जल चढ़ाइए और चंद्रदेव को भी आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। चूँकि ये एकादशी श्रावण मास में आती है तो आज के दिन शिव जी पर भी चढ़ाई हुई कुछ विशेष चीज़ें आपके जीवन को बदल कर रख देती हैं। एकादशी का एक बहुत महत्वपूर्ण आपके कुंडली में बैठे हुए 11वें घर से योग होता है, उसे भी एकादश भाव कहा जाता है। एकादश भाव का मतलब होता है आपके लाभ स्थान का घर। एकादश होता है आपकी मनो इच्छाओं को पूर्ति करने वाला घर। एकादश भाव होता है आपके किए हुए कर्मों को आपको लौटाने का घर। एकादश भाव जो होता है उसकी सीधी दृष्टि होती है आपके पंचम पे, यानी कि आपके पुण्य पे, आपके पुनर्जन्म के कर्मों पे। तो एकादश भाव से अगर आप अपने एकादश भाव को अच्छा कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने जितने भी कर्म किए हुए होते हैं वो सारे आपके सामने अच्छे और शुभ फल लेकर आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने पूजाएं की, हमें उसका कोई फल नहीं मिला, हमने बहुत पुण्य किए, हमने बहुत धर्म किया, लेकिन हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको एकादशी वाले दिन ज़रूर विशेष रूप से कुछ पूजन
करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको श्री हरि विष्णु जी के पूजन के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। आपको लाल पुष्प ज़रूर माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और पीला पुष्प आपको श्री हरि विष्णु जी को चढ़ा देना चाहिए। चूँकि ये एकादशी सावन में आती है, इसीलिए सावन में आई इस एकादशी पर शिव जी पर भी कुछ विशेष सामग्रियाँ चढ़ाने से आपके घर में आए हुए कष्ट कर्ज दूर हो जाते हैं। ये एक विशेष ऐसा दिन है जहाँ आपको श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर मैं कहूँ तो आपको 2 देव एक ही दिन प्रसन्न करने का मौका प्रकृति देती है, जिसको आपको विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष कुछ चीज़ें जो आज आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं वो हैं शहद, दही, शर्करा यानी कि शक्कर, पीसी हुई चीनी, भूरा चढ़ा दे तो और अच्छा है, गन्ने का रस या फिर गुड़ का रस, ये आपको शिवलिंग पर आज के दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है और आपकी विशेष चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। आपके बड़े से बड़े कष्टों से आपको निवारण मिलता है। आज का दिन एक विशेष रूप से कार्य करता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं तो आपको आज के दिन कार्तिकेय जी को मोर पंख ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कार्तिकेय जी हमारे कष्टों को, हमारे पापों को, हमारे जीवन में आई हुई नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करते हैं। अगर आपके घर के साउथ में कोई दिक्कत है, अगर आपका घर का साउथ ठीक नहीं है, तो आज के दिन आपको अपने घर के साउथ में एक बांसुरी के साथ 5 मोरपंख ज़रूर से लगा लेने चाहिए। अगर आपको वो प्राप्त ना हो तो आप अभी हाल फिलहाल फ़ोटो भी लगा सकते हैं, बाद में आप बदल के वहाँ पे मोरपंख और एक बांसुरी लगा देंगे। आज के दिन कुछ विशेष और प्रयोग आपको करने चाहिए, जैसे कि आज के दिन आपको अपनी रसोई के अंदर हल्दी का पानी बना कर रखना चाहिए एक कटोरी के अंदर, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर डाल के रख देना चाहिए। तत्पश्चात आपको अगले दिन उसका छिड़काव करके अपनी रसोई के अंदर उस पानी को घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य बढ़ा रहता है और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि आती रहती है। आपके घर में रोग भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो शीघ्र विवाह करना चाहते हैं उन्हें पीले फूल आज ज़रूर श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाने चाहिए और उनसे अपने शीघ्र विवाह की प्राप्ति के लिए ज़रूर उनसे पूजन करना चाहिए। साथ ही में आज के दिन आपको थोड़ी सी दुर्वा लेकर गणपति जी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कल की एकादशी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 2 देवताओं का विशेष फल और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आपको कल हरि विष्णु जी का भी पूजन पूर्ण रूप से करना है और साथ में आपको शिव जी का पूजन भी पूर्ण रूप से करना है। शिव जी के ऊपर आप केसर युक्त दूध चढ़ाकर अभिषेक करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और आप थोड़ा सा केसर युक्त दूध ज़रूर विष्णु जी को भोग में लगाइए। कल एक विशेष चीज़ और आप कर सकते हैं, एक विशेष क्रिया कर सकते हैं, जिससे आपके घर में आई हुई हर नकारात्मक चीज़ आपके घर के प्रवेश द्वार से ही बाहर चली जाएगी। तुलसी का पौधा तो हम घर में रखते ही हैं अपनी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए, और तुलसी बहुत पूजनीय भी मानी जाती है। पर कल के दिन, मतलब कि एकादशी के दिन, आपको विशेष रूप से कल एक केले का पेड़ भी लगाना है तुलसी जी के साथ। साथ में बिल्कुल बगल में नहीं लगाएंगे, आप बाईं ओर तुलसी का पौधा लगाएंगे और दाईं ओर केले का पौधा लगाएंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो आप कल केले के पौधे के अंदर एक हल्दी की गांठ ज़रूर रख देंगे। विशेष रूप से एक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके घर में धन संपदा आने के योग खोल देगा। कल आपको श्री हरि विष्णु जी के ऊपर सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाने हैं और कल आपको शिव जी के ऊपर भी सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाने हैं। ये बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाता है और साथ में आपके जीवन को हर तरीके के रोग बाधाओं से दूर करता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये एकादशी एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी लेकर आएगी। चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।